बहुधा बोधन चतुरहा, बोधन में चतुर हो, विषय को सरल करके समझावे, ऐसा जो वक्ता होता है सम्मानिता मुनि भी, महात्माओं के द्वारा ऐसा वक्ता अत्यंत सम्माननीय होता है। श्रीमद् भागवत के 4 प्रकार के पारायण बताए। एक तो राजस पारायण बताया, सप्ताहम यज्ञवद यत्तु सश्रमम सत्वरम मुदा सेवितम राजसम तत्तु बहुपूजादि शोभितम। सप्ताह क्रम में बड़ी त्वरा दिखानी पड़ती है, बड़ी जल्दी जल्दी कथाओं को कहना पड़ता है, और फिर भी पूरा विषय तो पूरा होता नहीं, बहुत श्रम करने के बाद भी। तो बहुपूजादि शोभितम, और शीघ्रता जिसमें ज्यादा है, कहते वो जो है राजस है, सप्ताह को राजस कहा गया। दूसरा अर्थ ये है कि रजोगुणी जीव ज्यादा समय नहीं निकाल सकते, इसलिए सुखदेव जी ने कृपा करके व्यवस्था बना दी, चलो 7 ही दिन तो सुन ले। अब महीना 2 महीना का समय निकाल के वो कैसे आवे, इसलिए उनके लिए 7 दिन की व्यवस्था बना दी गई। मासिक पारायण को सात्विक पारायण कहा गया, समस्तानंद वर्धनम। और तामसी पारायण क्या है, कहते जिसमें श्रद्धा की प्रधानता न हो, जो आलस्य से परिपूर्ण हो, विस्मृति और स्मृति से युक्त हो, कभी भूल गया, कभी याद आ गया, कभी कुछ कह दिया, कभी कुछ। हमारे वृंदावन के एक महापुरुष कहा करते हैं, कहते आज के पारायण प्रायः तामसी पारायण है। तामसी पारायण इसलिए है कि वो संगीत की ध्वनि में वाद्यों को बजाने लग जाते हैं, और संगीत के वाद्यों की ध्वनि में श्रोता का मन तो उसी में लग जाता है, और इसके बाद वो स्कंद 2 स्कंद तो ऐसी कूद छलांग करके पार कर जाते हैं। तो वो उनकी जो स्मृति की धारा है वो बनी रह जाती, कहाँ तक सुना था, थोड़ी देर कीर्तन करा, पद गाया, उसी में बहुत सा समय बीत जाता है, और तुरंत आगे की बात वो कह देते हैं। तो स्मृति फिर विस्मृति, विस्मृति फिर स्मृति, इस तरह से युक्त होकर के जो कथा है, आलस्यपूर्ण जो पारायण है, उसको तामसी पारायण कहा गया। और उत्तम पारायण क्या है, बोले उत्तम पारायण है वर्ष मासादिनान्तु विमुच्य नियमाग्रहम् सर्वदा प्रेम भक्त्यैव सेवनम निर्गुणम मतम। जिसमें आग्रह न हो, न वर्ष का आग्रह हो, न मास का आग्रह हो, सर्वदा श्रवणम, जहाँ सर्वदा श्रवण में ही चित्त लगा रहे, जहाँ सदा सर्वदा भगवान के चरित्र में ही हमारा मन लगा रहे, उस श्रवण को निर्गुण पारायण कहा। हमारा चित्त इस प्रकार से भगवान के चरित्र में डूब जाए कि हम कथा कहे सुने बिना रह न सकें, यही हमारा प्राण बन जाए, ये है निर्गुण पारायण। निर्गुण माने त्रिगुणातीत। जब त्रिगुण के बंधन से ऊपर उठ जाएगा, त्रिगुणमयी माया से ऊपर उठ जाएगा, तभी भगवान का चरित्र प्राण बनेगा, उसके पहले भगवत चरित्र प्राण नहीं बनेगा। निरंतर भगवान के चरित्र में मन लगा रहे, यही वस्तुतः यही उसका स्वरूप है। श्रीमद् भागवत के 2 प्रकार के वक्ता हैं। कौन कौन? कृष्णार्थीति धनार्थीति श्रोता वक्ता द्विधा मतः, यथा वक्ता तथा श्रोता तत्र सौख्यम विवर्धते। 2 प्रकार के वक्ता और 2 प्रकार के श्रोता, कृष्णार्थी वक्ता और कृष्णार्थी श्रोता, और धनार्थी वक्ता और धनार्थी श्रोता। वक्ता तो है धनार्थी और कृष्णा है श्रोता है कृष्णार्थी। वहां भी आनंद नहीं बढ़ेगा, वहां रसच्युति हो जाएगी, रस नहीं होगा, वह रसच्युति हो जाएगी, रस भंग हो जाएगा। वक्ता धनार्थी है तो वह बार बार घुमा फिरा करके अर्थ की बात कहेगा कि भाई ऐसा करना चाहिए, ऐसा करो, तुम लोग सब खाली हाथ चले आते हो, ऐसा लाया करो, ऐसा करो, तब नहीं तुम लोगों को बड़ा दोष लगेगा यहाँ आने से। तो वो इस तरह की बात कह करके, अब जो बेचारे निष्किंचन महात्मा बैठे हैं, परमहंस हैं, निष्किंचन हैं, जिनका कुछ संग्रह परिग्रह से सर्वथा मुक्त हैं, उन बेचारों को लाभ कैसे मिलेगा?
उनको लाभ नहीं मिलेगा। तो कृष्णार्थी श्रोता हो और धनार्थी वक्ता हो तो भी लाभ नहीं मिलेगा, सत्संग का रस प्रकट नहीं होगा। और वक्ता कृष्णार्थी है और श्रोता धनार्थी है तो भी रसच्युति हो जाएगी, तो भी रसभंग हो जाएगा। क्यों? बोले भागवत में तो आदि से अंत तक बार बार निष्कामता का वर्णन किया गया। भागवत के अंत में है नैष्कर्म्य माविष्कृतम, नैष्कर्म्य का आविष्कार किया गया, इसमें बार बार प्रकट किया गया है निष्कामता को। और परिपूर्ण निष्कामता आ जावे तो भगवान की प्राप्ति में उद्यम नहीं करना पड़ेगा, बिना चाहे भगवान मिल जाएंगे। पूरी निष्कामता आवे तो भगवान सामने प्रकट हो जाएंगे। हुआ है, ऐसे महात्माओं के चरित्र हैं, पूर्ण निष्कामता आगे भगवान सामने आ गया। तो वक्ता कृष्णार्थी है, पूर्ण निष्काम है, और श्रोता धनार्थी है। तो कृष्णार्थी वक्ता बार बार ज्ञान वैराग्य का पोषण करेगा, बार बार भगवान की भक्ति की बात कहेगा, बार बार ज्ञान वैराग्य का पोषण करेगा। और श्रोता को चाहिए स्त्री पुत्र व्यवसाय आदि में लाभ उसे चाहिए। वो कहेगा अरे भाई महाराज तो बढ़िया कथा सुना रहे हैं, रोज सवेरे से ले छोड़ दो, भजन में लग जाओ, संसार असार है, भोग नाशवान है। अरे भाई क्यों इनको छोड़ना पड़ेगा? छोड़ना तो पड़ेगा ही, छोड़ क्यों नहीं देते हो? एक ही बात रटिए, एक ही बात कह रहे हैं महात्मा लोग। तो क्या महाराज सबको ही घर द्वार छुड़ा के सबको क्या संसार से छुड़ाना चाहते हैं? वस्तुतः बात तो यही है, भगवान के भक्त जो कृष्णार्थी हैं वे सबको ही संसार से मुक्त करके भगवान के चरण कमलों में भेजना चाहते हैं। स्वाभाविक है, आप सरिस सभी चह कीना, जो जैसा होता है वह दूसरे को वैसा ही बनाना चाहता है। तो भगवान के भक्त वे सब जीवों को भगवान का प्रेमी बनाना चाहते, सबको भगवान का भक्त बनाना चाहते। तो वक्ता कृष्णार्थी है, श्रोता धनार्थी है तो भी बात नहीं बनेगी। इसका तात्पर्य है भगवान की कथा का संपूर्ण रस हमें तब मिलेगा जब हम कृष्णार्थी बनकर कहें और कृष्णार्थी बनकर सुने, तब हमें भगवान की कथा का संपूर्ण रस मिलेगा। इसके बिना रस की प्राप्ति नहीं होगी, भगवान की कथा का रस नहीं मिलेगा। ते श्रोता वक्ता समशीला, श्रोता और वक्ता दोनों को समान शील वाला कहा गया। श्रीमद् भागवत के वक्ता ब्रह्मराज और श्रोता विष्णुराज। ब्रह्म और विष्णु शब्द में शब्द ही का तो भेद हो गया। विष्णु माने विष्णु व्याप्त धातु से विष्णु बनता है, और ब्रह्म जो निरत से बृहत्तम उसे ब्रह्म कहते हैं। तो जो अर्थ ब्रह्म शब्द का है वही अर्थ तो विष्णु शब्द का है। तो जैसा वक्ता वैसे ही श्रोता, इसलिए यह दिव्य रस प्रकट हुआ है। हम सब भागवत प्रत्यक्ष श्री कृष्ण का स्वरूप हैं, इनसे प्रार्थना करते हैं, श्री ठाकुर जी से प्रार्थना करते हैं, सामने विराजमान भगवती गंगा से प्रार्थना करते हैं। हम सब कृष्णार्थी श्रोता वक्ता बनकर के भगवान की कथा के रस का आस्वादन करें। भगवान की कृपा से ही यह संभव है। कथा के अंत में भगवान नाम संकीर्तन होना चाहिए और कृष्ण प्राप्तिकरम सस्वत प्रेमानंद फलप्रदम श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम। ये श्री कृष्ण की प्राप्ति का शाश्वत साधन है। दो तरह की प्राप्ति है, एक प्राप्ति और एक शाश्वत प्राप्ति। भगवान भक्त की आराधना उपासना से प्रसन्न होते हैं, प्रसन्न होकर के दर्शन दिया और दर्शन देकर भगवान अंतर्धान हो गए। ये प्राप्ति तो भई, किंतु शाश्वत प्राप्ति नहीं भई। आप लोग कहेंगे शाश्वत प्राप्ति क्या है? देखो, सच्ची बात यह है कि भगवान की शाश्वत प्राप्ति यह है कि भगवान से भिन्न कोई दूसरी वस्तु नहीं है। यही भगवान की शाश्वत प्राप्ति है। भगवान से भिन्न प्रतीति जो है वो शाश्वत प्राप्ति नहीं हो सकती। वासुदेव सर्वम, यही प्रतीति, यही अनुभव, यही दर्शन, यही शाश्वत प्राप्ति।
और श्रीमद् भागवत एक ऐसा अपूर्व दिव्य ग्रंथ है जिसका आश्रय लेने से भगवान सब में दिखाई पड़ने लग जाते। आप सबने बारंबार सुना होगा कि संत श्री नामदेव जी महाराज, ज्ञानेश्वर जी महाराज आदि आदि कई संत श्री गोराई चाचा के यहाँ बैठे थे और मुक्ताबाई ने पूछा कि चाचा जी ये क्या करते हैं। थापी से पूछा कि इसको क्या करते हैं। कहते इससे कच्चे पक्के घड़े की पहचान होती है। तो मुक्ताबाई ने कहा कि काका इनमें से कितने घड़े कच्चे हैं कितने पक्के हैं, आप कृपा करके बताएं। वो सबके ऊपर प्रहार करने लगे। सब शांत भाव से बैठे थे, कोई कुछ नहीं बोल रहा था। जैसे ही नामदेव जी के मत्थे पे थापी पड़ी नाराज हो गए। वो संत आते हैं तो फूल चढ़ाते हैं, लोग उनको वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं, पूजन करते हैं, और तुम घर पर बुला के वैष्णव का यही सत्कार करना चाहिए। तो उन्होंने मुस्कुरा करके कहा कि बाकी सब घड़े तो पक्के हैं, यही थोड़ा कच्चा रह गया। ये बात सुनकर के बड़ा बुरा लगा उनको। वो सीधे ठाकुर जी के पास गए, विठल भगवान के पास। तो भगवान की बड़ी ममता है नामदेव जी में, बहुत ममता है। देखा नामदेव जी उदास हैं तो ठाकुर जी ने कहा नामदेव क्यों उदास हो। कहा प्रभु गोराई चाचा ने भरी सभा में हमको कच्चा भक्त बता दिया। आप बचपन में ही हमको प्राप्त हो गए, आप हमारे हाथ से दूध पीते हैं, हमारे साथ खेलते हैं, फिर भी हम कच्चे भगत। बोले हाँ अभी तो कच्चे हो। तो संत तो झूठ बोलते नहीं, कच्चे हो अभी। तो महाराज आप पक्का बना दीजिए। ठाकुर जी बोले ये पक्का बनाने का काम तो संतों का है, हमारा काम नहीं है। पक्का तो महात्मा बनाते, संत बनाते पक्का। संतों में पुरानी कहावत है, पक्का हो ना जो चाहे तो किसी पक्के के संग खेल, कच्ची सरसों पेल के खल्ली मिले न तेल। परिपक्व का संग करो तो पक्की बात मिलेगी, कच्चे का संग करोगे तो क्या मिलेगा। महाराज कौन करेगा पक्का। बोले संत सदगुरुदेव पक्का करेंगे, कोई संत ही पक्का करेंगे। कहाँ मिलेंगे संत। कहते चले जाना जंगल में, एक शिवालय पे कोई महात्मा होंगे, उन्हीं के चरणों की शरण ग्रहण कर लेना, वे पक्का कर देंगे। वे संत हैं विशोबा खेचर। वो शिव जी के ऊपर ही अपने पैर रख के सोए हुए थे। अरे कहते ये तो संत नहीं, ये तो पागल है, शंकर जी के ऊपर पैर रखे। नामदेव जी ने कहा उठा ले चरण। किसके ऊपर पैर रखे हैं। कहा भाई मैं तो वृद्ध हूं, जहां शिव तत्व न हो वहां मेरे पैर रख दो। जैसे ही उन्होंने पैर उठा के रखे तो वहां शिवलिंग प्रकट हो गया। अरे ये तो यही महात्मा है, चरणों में गिर गए। तब उन्होंने कहा कि भगवान की देखो पूर्ण ज्ञान और पूर्ण भक्ति यही है, सब में भगवान का अनुभव कर लेना, यही पूर्ण ज्ञान है और यही पूर्ण भक्ति है, सब में भगवान का अनुभव करना। और इसे मानना नहीं है, ये केवल कल्पना के ऊपर आधारित मान्यता हो ऐसी बात नहीं है। सत्य यही है, यही परम सत्य है कि सब में भगवान विराजमान हैं। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राममय जान, बंदों सबके पद कमल सदा जोर जुगपान। सब में भगवान विराजमान, यही सच्ची बात है। ये शाश्वत प्राप्ति है। फिर तो नामदेव जी को ऐसी शाश्वत प्राप्ति भई है कि सब में भगवान को देखा उन्होंने। आग लग गई तो भगवान को देखा उन्होंने, बचा हुआ घी गुड़ तेल सब अग्नि में डाल दिया। ठाकुर जी ने की छप्पर छाई। कुत्ते में भगवान को उन्होंने देखा, कहां तक कहें प्रेत में भगवान को देखा। कीर्तन हो रहा था, सबको प्यास लगी थी, डर के मारे कोई चंद्रभागा में जल भरने नहीं जा रहा था, वहां श्मशान था, प्रेतों का उपद्रव था। आप घड़ा लेकर गए, जैसे ही जल भरा प्रेत सामने आ गए, तो आपने घड़े तो रख दिए और फेंट से करताल खोल करके नाचने लग गए। आज मेरे आए लंबक नाथ, धरती पांव स्वर्ग लो माथो, जोजन भरी भरी हाथ, शिव सनकादिक पार न पावें, तैसे ही सखा विराजत साथ, नामदेव के प्रभु अंतर्यामी, कीन्हो मोही सनाथ। आज आपकी इस दिव्य झांकी का दर्शन करके हम सनाथ हो गए। वाह, मंगलमय रूप, कोटि कंदर्प दमन वाला रूप तो कितनी बार देखा है, लेकिन ऐसा विचित्र रूप तो आज ही देखने में आया है। वाह, धन्य है, हम तो कृतार्थ हो गए।
नामदेव जी का दर्शन करके वो प्रेतात्मा तो सब मुक्त हो गए, सब भगवत धाम चले गए। ठाकुर जी प्रकट हो गए। ठाकुर जी बोले कि नामदेव वाह तुम्हारी निष्ठा धन्य है, प्रेत के भीतर भी हमको देखते हो। कहा भगवान एक बात बताइए, आप प्रेत के भीतर नहीं हो क्या? कहा मैं हूं। तो जब आप हैं तो देखना कोई गलत है? ठीक ही है। आप हैं और नहीं अनुभव में आना ये गलत है, और आप हैं अनुभव आना यही सच्ची बात, यही सत्य बात है, यही वस्तुतः सच्चा अनुभव है। तो शाश्वत प्राप्ति क्या है? श्रीमद् भागवत शाश्वत प्राप्ति कराने वाला ग्रंथ है। शाश्वत प्राप्ति का मतलब ये है कि प्रेमास्पद श्री कृष्ण का सब में अनुभव होने लग जाना। जित देखो तित श्याममयी है, यही वस्तुतः शाश्वत प्राप्ति है। श्री सूत जी कह रहे हैं श्री कृष्ण की शाश्वत प्राप्ति का साधन है और प्रेमानंद फल को प्रदान करने वाला यह दिव्य ग्रंथ है। इस श्रीमद् भागवत को श्री सुखदेव जी ने कृपा करके प्रकट किया है। हाँ, ये बात अवश्य है कि जब भगवान की प्राप्ति हमारा अभीष्ट न होकर के जगत की किसी वस्तु की प्राप्ति का अभीष्ट होगा, तब तो फल व्यभिचरित हो जाएगा। लेकिन यदि श्री कृष्ण प्राप्ति का संकल्प लेकर के कथा श्रवण की गई है तो निश्चित ही भगवान की प्राप्ति होगी। पूज्य पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज के चरणों में एक बहुत बड़े भागवत के विद्वान ने प्रश्न किया कि महाराज भागवत के महात्म्य में सब जगह लिखा है कृष्ण की शाश्वत प्राप्ति कराने वाला है, हमारी वृद्धावस्था आ गई, हमको शाश्वत प्राप्ति क्यों नहीं भई? शाश्वत प्राप्ति क्या चले, प्राप्ति भी नहीं भई और स्वप्न में भी हमें अनुभव नहीं हो रहा है, क्या कारण है? तो पंडित जी पहले तो चुप हो गए, बाद में जब 2-3 बार यही प्रश्न पूछा गया, उन्हें हाथ जोड़ करके कहा मैं यह प्रश्न को कहाँ समाधान कर सकूं। और एक ही बात उन्होंने कही, आपने भागवत को आश्रय श्री कृष्ण की प्राप्ति के ताई लियो या अन्य काऊ वस्तु की प्राप्ति के लिए, आप पहले ये बताओ। सभी चुप हो गए। फिर पंडित जी ने कहा कि जिस वस्तु की प्राप्ति के लिए आश्रय मिला, क्या उस वस्तु में कसर रह गई? यश धन इन सब की प्राप्ति के लिए आश्रय लिया गया तो बहुत कुछ मिल गया आपको, कोई कमी है संसार की किसी वस्तु का? अभाव है? कहते महाराज बिल्कुल अभाव नहीं, बस तो मिल गया। प्रेमानंद फल किसे मिलेगा? जो संसार की वस्तुओं को ठुकरावेगा उसे भगवान का प्रेम मिलेगा, जो भोगों को ठुकराएगा उसे प्रेम मिलेगा, जिसकी भोगों के प्रति स्पृहा है उसे प्रेम की प्राप्ति नहीं हो सकती है। प्रेमानंद फल प्रदम, ये प्रेमानंद फल को प्रदान करने वाला श्रीमद् भागवत शास्त्र है। हम सब श्री ठाकुर जी के चरणों में विनम्र प्रार्थना करते हैं, हम सबका चित्त निष्काम होवे और हम सबके हृदय में भगवान की कथा कहने सुनने की पात्रता का उदय होवे, यही प्रार्थना हम भगवान से करते हैं। श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री गंगा मैया की। श्रीमद् भागवत के पद्म पुराणोक्त महात्म्य में सबसे पहले मंगलाचरण में कहा गया सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। हम सब श्री कृष्ण के चरण कमलों में नमस्कार करते हैं। श्रियः सहितः कृष्णः श्री कृष्ण, श्री जी के साथ जो श्री कृष्ण हैं उनके चरणों में हम नमस्कार करते हैं। नमस्कार शब्द का अर्थ जो है आत्मसमर्पण से है, अर्थात शरणागति। आत्मसमर्पण माने संपूर्ण समर्पण, संपूर्ण समर्पण का तात्पर्य शरणागति। हम सब भगवान की शरण में हैं और शरणागति ही ज्ञान प्राप्ति का अधिकारी है। भगवान की कृपा शरणागत पर होती है। वैसे तो कोई ऐसा जीव नहीं है जिसके ऊपर कृपा न हो, सब कृपा, भगवान की कृपा सबके ऊपर समान रूप से है। लेकिन कृपा का अनुभव, कृपा का अधिकारी सन्मुख जीव होता है, शरणागत होता है। शरणागत को ही कृपा का स्वाद मिलता है, कृपा का अनुभव होता है। जब तक
अर्जुन ने शरणागति नहीं की, शिष्यस्ते हम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम, तब तक भगवान ने अपना दिव्य उपदेश भगवत वाणी श्रीमद् भगवत गीता का उपदेश उन्हें प्रदान नहीं किया। और अंतिम में भी सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचि कह करके संपूर्ण शरणागति का निर्देश यही भगवान ने अंतिम में प्रदान किया। गीता का सार सर्वस्व भगवान की शरणागति है। भागवत के तृतीय स्कंध में भगवान की माता देवहूति कह रही है मैं आपकी शरण में हूं, तो भगवान ने उन्हें उपदेश दिया। इनकी मैया भी जब तक यह न कहे कि हम शरण में हैं, इनका मित्र भी जब तक ये न कहे कि हम शरण में हैं, कहां तक 10वें स्कंद में तो नंद बाबा ने कहा प्रपन्नम परिमोचय, मैं शरणागत हूं, मेरी रक्षा करो, तब इनको छुड़ाया है। इनका नियम ही है जो शरण शब्द का उच्चारण करे उसके ऊपर कृपा करे। आप लोग कहेंगे ऐसा क्यों? वो भगवान कहते भी हैं, समुद्र को साक्षी देकर भगवान कह रहे हैं सकृदेव प्रपन्नाया तवास्मीति च याचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतद् व्रतम मम। एतद् मम व्रतम, यह मेरा व्रत है, प्रतिज्ञा है। एक बार आकर कह दे तब अस्मि, मैं तुम्हारा हूं, ऐसा एक बार कह दे तो मैं संपूर्ण प्राणी मात्र से उसे अभय कर देता, निर्भय कर देता। कहे जरूर कि मैं आपका हूं और आपकी शरण में हूं, ये कहे। ऐसा भगवान ने विधान क्यों बना रखा है, ऐसी मर्यादा भगवान ने क्यों बना रखी है? तो आचार्यों ने कहा है संसार तंत्र बाहित्वात् रक्षापेक्षाम अपेक्षते। भगवान को संसार का तंत्र चलाना है, इसके सर्वोच्च नियंता तो भगवान ही हैं और भगवान को इस तंत्र को चलाना है। तो यदि यह मर्यादा भगवान न रखें कि हमारी शरण में आकर हमारे संबंध को स्वीकार करे, रक्षा की प्रार्थना करे, तब हम रक्षा करेंगे, तब तो भगवान को विमुख जीवों की रक्षा के लिए भी भागना पड़ेगा। तब अपने कर्म का फल कौन भोगेगा? फिर भजन की आवश्यकता नहीं रह जाएगी, फिर शरणागति की आवश्यकता नहीं रह जाएगी। इसलिए भगवान ने यह मर्यादा बनाई है। सब जीव हमारे अपने ही, लेकिन एक बार कहें तो सही कि हे नाथ मैं आपका हूं, आपकी शरण में हूं, मेरे ऊपर कृपा करो, मेरे ऊपर करुणा करो, एक बार कहें तो सही। संसार तंत्र बाहित्वात्, संसार के तंत्र को भगवान को चलाना है, इसलिए रक्षापेक्षाम अपेक्षते। भगवान की शरणागति जीव के कल्याण का सबसे श्रेष्ठ उपाय है। देखो शरणागति का तात्पर्य संतों ने बताया है स्वीकृति। शरणागति माने स्वीकृति। स्वीकृति का तात्पर्य है हम भगवान के हैं इस भाव को भीतर से स्वीकार कर लेना, यही शरणागति। कन्या केवल स्वीकार करती है पति को भीतर से, और उस स्वीकृति से इतनी महिमा बढ़ जाती है कि पति का गोत्र उसका गोत्र हो जाता है, पति का घर उसका घर हो जाता है, पति का परिवार उसका परिवार हो जाता है, स्वीकार करने मात्र से। ऐसे ही हम भगवान के संबंध को स्वीकार कर लें तो हमारा सब कुछ बदल जाएगा। द्वितीयम जन्म कथ्यते, शरणागति को जिस दिन स्वीकार कर लिया उसी दिन नया जन्म हो गया, उसी दिन जन्म हो गया जिस दिन शरणागति को स्वीकार कर लिया। भगवान की शरणागति की दिव्य महिमा है। इसलिए सबसे पहले शरणागति की ही बात। श्री कृष्णाय वयं नमः। हम सब युगल सरकार के चरण कमलों की शरण में हैं, वे ही हमारे आश्रय हैं। शरण शब्द का अर्थ होता है घर और रक्षक। शरणं गृह रक्षित्रो, घर, घर माने होता आश्रय। संपूर्ण जीवों का आश्रय परमात्मा है भगवान। सबके रक्षक भगवान है, सबके पालक भगवान है, सबके पोषक भगवान, सबके रक्षक भगवान है। अपने घर में आए बिना शांति नहीं मिलती। दूसरे का घर बढ़िया से बढ़िया सुविधा पूर्ण हो, लेकिन वहां कोई न कोई एक असुविधा भीतर बनी रह जाती है। और अपना घर फूस की झोपड़ी होए फिर भी आते ही लगता है कि हाँ हम अपने घर में आ गए।
तो सब जीवों का अपना घर है भगवान के चरण कमल। जब वहां पहुंचता है तब उसे विश्राम मिलता है, तब शांति मिलती, उसके पहले शांति नहीं मिलती। पंचमे हनिष्ठेवा शाकम पचित स्वेग्रहे अंडणी अप्रवासी च सवारी चरमोदते। अंडणी कौन है? अंडणी कौन है? भागवत धर्म के अनुसार अंडणी वो है सर्वात्मना यः शरणम शरण्यम गतो मुकुंदम परिहृत्य कर्तृम न देवर्षि भूताप्त नृणाम न किंकरो नायम रणीचराजन सर्वात्मना यः शरणम शरण्यम गतो मुकुंदम परिहृत्य कर्तृम। जो सर्वात्म भाव से भगवान की शरण में चला गया है वही कर्ज से मुक्त है। भगवान की शरण में नहीं गया और केवल कर्म कांड के बल पर कर्ज से, ऋण से, देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृण से मुक्त होना चाहता तो नहीं हो सकता। शरणागति को स्वीकार कर लिया, कर्तृत्व भाव को छोड़ करके, कर्तृत्वाभिमान शून्य हो करके भगवान की शरणागति को स्वीकार कर लिया तो न किसी देवता का कर्जदार है, किसी का कर्जदार, न पितर का कर्जदार, न भूत का कर्जदार और न किसी ऋषि का कर्ज, किसी का कर्जदार नहीं भगवान के। तो अंडणी कौन है? जो सर्वात्मना या शरणम शरणम वही अंडणी है। और अप्रवासी कौन है? हम लोग सब प्रवासी हैं इसलिए दुखी हो रहे हैं। और ये प्रवास से लौटकर जब तक योनियों में भटकते रहेंगे, भोगों में भटकते रहेंगे, तब तक यही कष्ट भोगना पड़ेगा। जिस दिन भगवान के चरण कमल का आश्रय मिल जाएगा उसी दिन सच्चा घर मिल गया। और सच्चा घर मिल गया, अपना घर मिल गया, बस फिर शांति है। शरणम गृह रक्षित्रो, शरण माने घर। भगवान के चरण कमल ही हमारा अंतिम आश्रय है, उनके बिना हमें सुख प्राप्त नहीं हो सकता। ऐसे भगवान के चरण कमलों में हमारा नमस्कार। भगवान कैसे हैं? सच्चिदानंद स्वरूप हैं। सत स्वरूप, चित स्वरूप और आनंद स्वरूप भगवान हैं। यहाँ भगवान के इन तीन लक्षणों का भी वर्णन है और इन तीन हेतुओं को समझकर हमें शरण में जाना चाहिए, इसका भी संकेत है। हमें भगवान की शरण में जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि भगवान सत्स्वरूप हैं। और हम क्या हैं? हम सत्स्वरूप भगवान के अंश हैं। अंश में अंशी के गुण होते हैं, ये सिद्धांत है। अंश में अंशी के गुण होते हैं। हम भगवान के अंश हैं, इसलिए हमारे मन में कहीं न कहीं ये बात छिपी रहती है कि हम मरे नहीं, हम सदा सर्वदा एक जैसे ही बने रहें। क्या करें, हम लोगों का बस नहीं चलता, इसलिए बूढ़ा भी होना पड़ता है, मरना भी पड़ता है, तरह तरह के कष्ट भी भोगने पड़ते हैं। बाकी भीतर से ऐसा सब जीव का मन होता है कि हमें मरना न पड़े। और जो शरीर को ही आत्मा माने बैठे हैं और वे तो बड़ी बड़ी तपस्या करके कहते हम काहू के मरही न मारे। उस शरीर को ही आत्मा माने बैठे हैं तो कहते हम काहू के मरही न मारे। लेकिन वे जो वरदान मांगते हैं हम काहू के मरही न मारे, बेचारे वे भी मर जाते हैं। हम सत्स्वरूप भगवान के अंश हैं, इसलिए हमारे मन में ऐसी वृत्ति है कि हमारा विनाश न हो। हम अविनाशी के अंश हैं, इसलिए अपना विनाश नहीं चाहते। तो अंशी का गुण अंश में होता है। इसके बाद भी हमें बार बार जन्म मृत्यु के चक्र में क्यों पड़ना पड़ रहा है? कहते उसका एकमात्र कारण है अपने अंशी भगवान के चरण कमलों के आश्रय को स्वीकार नहीं किया गया। भगवान की शरणागति को स्वीकार कर लो तो फिर जन्म मृत्यु के चक्कर में भटकना नहीं पड़ेगा। चक्की चलती है, सब गेहूं पिस जाता है और चक्की के बीच में कील होती है, उसके पास जो दाना होता है वो बच जाता है। तो जो भगवान के चरणों में पहुंच गया वो विनाश से बच गया, और बाकी तो विनाश की काल की चक्की में सब पिसते रहते हैं। भगवान सत स्वरूप हैं। हमें भगवान की शरण इसलिए जाना चाहिए क्योंकि भगवान सत स्वरूप है। दूसरा भगवान का लक्षण है भगवान चित स्वरूप हैं। और चित स्वरूप भगवान के हम अंश हैं, इसलिए कोई जीव जड़ता नहीं चाहता, सब चेतना चाहते हैं। सदा हम चैतन्य बने रहें, हमारे भीतर कभी जड़ता न आवे, ये सब लोग चाहते हैं क्योंकि हम भगवान के अंश हैं। ये चाह ही प्रमाणित करती है कि तुम संसार के नहीं हो, भगवान के हो। लेकिन आश्चर्य है, हमारी चेतना धीरे धीरे कम होती चली जा रही है,
जड़ता बढ़ती चली जा रही है, उसका क्या कारण है? तो उसका कारण यही है कि जड़ प्रकृति को, जड़ भोगों को ही हमने अपने जीवन का लक्ष्य मान रखा है। और जब तक इन्हीं का संचय संग्रह करते रहेंगे, इनको भोगने की लोलुपता जब तक चित्त में बनी रहेगी, तब तक जड़ता समाप्त नहीं हो सकती, तब तक जड़ता आती ही चली जाएगी। और भगवान परम चेतन है। कैसे चेतन है? अष्टम स्कंध में है, येन चेतयते विश्वम विश्वम चेतयते न यम। सबको चैतन्यता भगवान ने दे रखी है, लेकिन भगवान को चैतन्यता देने वाला कोई तत्व है, ऐसा कोई दूसरा तत्व नहीं। तमेव भांत मनुभाति सर्वम। उन भगवान के हम अंश हैं, इसलिए हम अपनी चेतना को सदा चाहते हैं, जड़ता नहीं चाहते, लेकिन फिर भी इस जड़ देह को आत्मा मान बैठे हैं, इसलिए हमारे भीतर जड़ता आती चली जा रही है। देहात्म बुद्धि का त्याग कर दें तो चेतना आ जाएगी। और श्री ठाकुर जी की करुणा से हमने देखा है, जो संत भगवान में समर्पित हैं, अंतिम क्षण तक भी उनकी चेतना में कमी नहीं आती। चेतना वही उनके भीतर बनी रहती। क्यों? वो जड़ शरीर से और भोगों से संबंध उनका नहीं, भगवान से संबंध है। और भगवान परम चेतन है, इसलिए उनकी चेतना में अंतर नहीं आता। रामकुंज में एक स्वामी जी रहते थे, हमने सुना कि वे भगवत प्राप्त संत हैं। उनके निकट दर्शन पढ़ते थे रंगलक्ष्मी विद्यालय में, उसमें विद्यार्थी ही थे। तो दर्शन करने उनका गए, तो हाथ पैर मुख पर सूजन, और हम दर्शन करने गए। उसके तीसरे दिन उनका शरीर पूरा हो गया। बैठे थे अकेले कक्ष में, हम किया, बैठ गए। तो हमने पूछा कि स्वामी जी आपका स्वास्थ्य कैसा है? तो उस समय उनकी स्थिति क्या थी? एक ही शब्द कह रहे थे और अश्रुपात हो रहा था। कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, जिधर तुम छिपे हो उधर देखना है। कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। फिर यही गाने लग जाते, जैसे यही धुन उनको सवारती। तो हाथ जोड़कर हमने कहा कि महाराज जी आपको देखना है तो क्या आपको दिखाई दिया? कहा जैसे तुम देख रहे हो ऐसे ही हमको दिखते हैं, ऐसा कहा उन्होंने। और उसके तीसरे दिन वे शरीर पूरा हो गया उनका। एक और संत उनके निकट दर्शन करने गए, वे अंतिम स्थिति में थे, उठ के बैठ भी नहीं सकते थे। उनके चरणों में प्रणाम किया। उनके महाराज आपका स्वास्थ्य कैसा है? श्री उड़िया बाबा उनका बहुत आदर करते थे, पंडित श्री दुर्गा प्रसाद जी महाराज। प्रणाम किया, हमने कहा महाराज जी आपका स्वास्थ्य कैसा है? तो कहते स्वामी जी भजन की 3 बातें हैं। और कंठ से शब्द नहीं निकला, उस समय बोले स्वामी जी भजन की 3 बातें हैं। जगत का संबंध छोड़ दो, भगवान से संबंध जोड़ लो। भगवान के बनकर, भगवान के लिए, भगवान का भजन करो। 3 बातें, चौथी बात है ही नहीं। फिर हमने पूछा तो फिर यही बात बताई, और कहते बस 3 ही बातें हैं, चौथी कोई बात नहीं है। कहीं बाहर जाना था, वहां से लौट के आए तो पता चला कि महाराज का शरीर पूरा हो गया। उनके संस्कार में फिर दास को सम्मिलित होने का अवसर मिला। ये है चिंतन, ये है चेतना। माने भगवान में जिनकी प्रीति बढ़ जाती है, अंतिम क्षण तक भी उनकी चेतना कम नहीं होती। शरीर में ममता नहीं है ना, भोगों में ममत्व नहीं है, इसलिए उनकी चेतना, उनका ज्ञान कभी थकता नहीं है, कभी आवृत नहीं होता है। यदि हम अंतिम क्षण तक अपनी चेतना को ठीक रखना चाहें तो हमें शरीर संबंध, संसार से संबंध तोड़कर भगवान के नित्य संबंध का आदर कर लेना चाहिए, बस काम बन जाएगा। हरिशरणम। तो भगवान परम चेतन है, हमारी चेतना सुरक्षित रहे, हमारा स्वरूप आवृत न हो जाए, हमारा स्वरूप का बोध हमें बना रहे, इसके लिए हमारा आवश्यक है कि हम भगवान की। तीसरा भगवान का लक्षण है, भगवान आनंद स्वरूप है। आनंद, भगवान ही आनंद है। आनंदम ब्रह्मणो विद्वान न विभेति कुतश्चन, श्रुति भगवती कह रही है। आनंदम ब्रह्मेति व्यजानात, आनंद ही ब्रह्म है। आनंद नित्य वस्तु है, अखंड वस्तु, नित्य वस्तु आनंद है। भगवान आनंदांग विग्रह हैं,
उनका विग्रह आनंदमय, उनका नाम आनंदमय, उनका रूप आनंदमय, उनकी लीला आनंदमयी, उनका धाम आनंदमय, उनके प्राण प्यारे भक्त भी आनंदमय, भगवान आनंदमय। और हम आनंद सिंधु भगवान के अंश हैं, इसलिए प्रत्येक जीव में यह स्वभाव होता है, वह दुख नहीं चाहता, आनंद ही चाहता। भगवान का अंश होने के कारण वह आनंद चाहता है, लेकिन उस बेचारे को आनंद तो मिलता नहीं, दुख का ही संग्रह करता चला जाता है। क्यों? कहते जहां आनंद है खोजोगे तो मिलेगा, और जहां आनंद है ही नहीं, खोजने से कैसे मिल जाएगा? वस्तु हो और उसका अन्वेषण किया जाए तो मिलेगा, वस्तु है ही नहीं और अन्वेषण किया जा रहा तो कहां से मिलेगा? दुखालयम अशाश्वतम, संसार कैसा दुख का घर है और कोई चीज स्थिर रहने वाली नहीं है। ऐसे संसार में आनंद की खोज करो तो कहां से मिलेगा? शरीर और संसार में आनंद नहीं है, आनंद केवल भगवान में है, भगवान के आश्रय में ही आनंद है। भगवान का आश्रय जिन्हें प्राप्त हो जाता है वे इतने तृप्त हो जाते हैं कि संसार की कोई वस्तु उनके पास न हो, सर्वथा अभाव बना रहे संसार की वस्तुओं का, तो भी उन्हें अभाव का अनुभव नहीं होता। ये आनंद की कितने भक्त ऐसे भाई राका बांका लकड़ी बेचकर निर्वाह कर लेते, अभाव का अनुभव नहीं होता। नामदेव जी ने कहा तमाम बड़े बड़े नास्तिक तुम्हारे राज्य में खूब ठाठ से रह रहे हैं, ये बेचारे दिन भर कीर्तन करते भजन करते, इतने परिश्रम से इनको निर्वाह करना पड़ता, आप कुछ तो कृपा करो, आपको दया नहीं आती है? भगवान ने सोने की मोहर ढेरी सामने लगा दी, आप तो प्रेमावेश में कीर्तन करते हुए चलते थे, पैर में ठोकर लगी, अरे राम राम, सवेरे सवेरे भगवान का दर्शन नहीं हुआ, माया का दर्शन हो गया, धूल से उसको ढक दिया। तब तक उसने कहा महाराज ये धूल के ऊपर धूल क्यों छोड़ रहे हो, इतना श्रम क्यों कर, धूल के ऊपर धूल डालने से क्या लाभ? ये भगवान में प्रीति हो जाएगी तो संसार की किसी वस्तु के प्रति आकर्षण नहीं रह जाए। उस आनंद के आगे सब कुछ फीका है, फिर किसी वस्तु को अच्छा वह नहीं मानता है। ऐसे भगवान आनंद रूप हैं और इन भगवान के शरणागति से ही आनंद मिल सकता है, और कोई दूसरा आनंद की प्राप्ति का उपाय नहीं। आनंद है ही स्वयं यही, इनकी प्राप्ति का ही नाम है आनंद। भगवान विश्व की उत्पत्ति, पालन और संहार इनके मूल कारण हैं। उत्पत्ति, पालन, संहार के भगवान मूल कारण हैं। हम लोग जन्म मृत्यु के चक्र में पड़े हुए हैं, भगवान ने यह चक्र संस्कृति का चला रखा है। भगवान के शरण में जाने से ही इस चक्र से हम मुक्त हो सकते हैं। त्रिविध तापों का आत्यंतिक विनाश करने वाला यह भगवान का आश्रय है। विनाश क्या है? देखिए, ताप की अनुभूति हमें होती है, चित्त को होती है, मन को होती है ताप की अनुभूति, और वस्तुतः ताप कोई वस्तु है नहीं। चित्त, मन जिसका अनुकूल भाव में अनुभव करता है उसे सुख कहते हैं, और जिसका प्रतिकूल भाव में अनुभव करता है उसे दुख कहते हैं। ऐसे आपको कोई गाली दे तो आप उसको प्रतिकूलता में ले जाते हैं तो आपको बड़ा दुख लगता है, करे हमको गाली दिया, इतना आप शब्द बोला, लड़ने मरने के लिए तैयार हो जाते हैं। और विवाह के प्रकरण में माताएं, देहातों में सब जगह प्राय परंपराएं हैं, तो विवाह के प्रकरण में माताएं गाली देती हैं, जो वर पक्ष के लोग होते हैं उनको गाली सुनाती हैं, लेकिन उन गालियों को सुनकर किसी को दुख नहीं लगता। पंच कवल करी जेवन लागे, गारी गान सुन अति अनुरागे, तुलसीदास जी महाराज कहते। गाली सुन करके सर्व अवधवासी अत्यंत अनुराग में डूब गए। गाली सुन के आनंद होता होगा, ये हमने विवाह की गाली को अनुकूल मान लिया तो उससे आनंद हो गया, और वैसे किसी ने गाली दी तो उसे प्रतिकूल मान लिया तो दुख हो गया। वैसे कोई गाली दे रहा है उसको भी हम ब्याह की ही गाली, मान्यता ही तो है हमारी, हम उसको भी अच्छा ही अनुकूल ही मान लें तो दुख काहे को होगा? दुख नहीं होगा, फिर दुख नहीं होगा।
तो अनुकूल और प्रतिकूलता का चिंतन करने वाला चित्त है, मन है। वो मन शरणागत का मन, शरणागत की वृत्ति कहाँ तक है? उसका तन मन प्राण संपूर्ण इंद्रियां भगवान में लगी रहती हैं। और जब भगवान में उसका तन मन प्राण इंद्रियां लगी रहती हैं तो संसार की किसी अनुकूलता प्रतिकूलता का अनुभव नहीं होता। यही त्रिविध ताप का विनाश है। प्रारब्ध के अनुरूप भोग दुख शरीर में उपस्थित होता है, लेकिन उसकी अनुभूति जैसे हम शरीरात्मवादियों को होती है, ऐसी अनुभूति भगवान के उन भक्तों को नहीं होती है जो देहात्मवाद से ऊपर उठ चुके हैं। उन्हें इसकी अनुभूति नहीं होती। इसका उदाहरण भागवत के चतुर्थ स्कंद में प्राप्त है। ताप की अनुभूति क्यों नहीं होती? शरणागत को ताप की अनुभूति क्यों नहीं होती? बोले शरणागत को ताप की अनुभूति इसलिए नहीं होती क्योंकि शरणागत निरंतर भगवान के भजन में लगा रहता है। भगवान से संबंध विच्छेद उसका नहीं होता, संबंध दृढ़ रहता है। चतुर्थ स्कंद में कहा गया, अयम त्वत्कथा मृष्ट पीयूष नद्याम मनोवारण क्लेश दावाग्निदग्ध त्रिसार्तो वगाढ़ो न सस्मार दावम न निष्क्रामति ब्रह्म संपन्न बन्ना। सिद्ध लोग कह रहे हैं कि हे भगवान, हमें संसार के ताप का अनुभव नहीं हो रहा है। क्यों? कहते आपकी कथामृत रूपी जो गंगा जी बह रही है, इन कथा मंदाकिनी में गंगा में हमने अपने मन रूपी हाथी को डुबा दिया है। कितना शीतल जल है श्री गंगा जी का। इस शीतल जल में कोई हाथी डूब जाए और भले ही गंगा जी के दोनों तट पर बसे घनघोर जंगल में आग लगी रहे, तो क्या उस आग का अनुभव उस गजेंद्र को होगा? नहीं होगा, क्योंकि वो तो सुशीतल पवित्रतम गंगा के जल में डूबा हुआ है। उसे उसका अनुभव नहीं होगा। अनुभव तो नहीं ही होगा। फिर क्या वह गजेंद्र गंगा जी के दिव्य जल को छोड़कर जंगल में जाना चाहेगा? न निष्क्रामति, वो निकलना नहीं चाहता। ब्रह्म संपन्न वन्ना, जैसे गुलाब जामुन जलेबी चाशनी में डूब करके रसमय हो जाती है, ऐसे ही हम कथा की मंदाकिनी में गंगा में डूब करके रसमय हो चुके हैं। अब इस जलते हुए संसार में हम नहीं जाना चाहते हैं। ये अमृत कौन से अमृत है? सब अमृत ही अमृत है। यहाँ तो विष तो कुछ है ही नहीं। रूपामृत, लीलामृत, नामामृत, कथामृत, तब कथामृतम तप्त जीवनम, ये अमृत है। धन्यास्ते कृष्णा पिबन्ति सततम श्री राम नामामृतम। भगवान नाम अमृत है, रूप अमृत है, लीला अमृत है, कथा अमृत है, धाम का अमृत है। ये सब अमृत ही अमृत है। जिसका स्वाद जब मिल जाता है त्रिविध ताप का विनाश हो। कानपुर क्षेत्र में एक संत रहते थे, उनके एक शिष्य वृंदावन वास करते थे। अब पता नहीं उनका शरीर होगा कि नहीं, बहुत पहले हमने दर्शन किया था। बड़े विद्वान थे, नेत्रहीन हो चुके थे, तो हम उनसे सिद्धांत कौमुदी कुछ थोड़ी सी पढ़ते थे और वो कृपा करके पढ़ाते थे, हम बोलते थे, वो समझाते थे और रामचरितमानस हम उनको याद कराते थे। बड़े दुखी होते थे कि हमारी आंख कितने जल्दी चली गई और हम रामचरितमानस जैसे ग्रंथ को नहीं पढ़ सके। ग्लानि होती थी उनको। तो किष्किंधा कांड तक कंठस्थ तो हमारी उपस्थिति में उन्होंने किया था। बड़े अच्छे महापुरुष थे। वे अपने गुरुदेव के बारे में बताते थे। कानपुर क्षेत्र में उनके गुरुजी रहते थे, लश्करी महात्मा थे। तो बताते कि बहुत बड़े नाम जापक, निरंतर युगल नाम जिह्वा से उनके प्रकट होता रहता, श्री सीताराम करते रहते। क्या भगवान की लीला, उनको कुष्ठ हो गया और उसमें कीड़े हो गए। तो कोई कीड़ा घाव से नीचे गिर जाता तो उठा के फिर घाव में रख लेते। कहते राम 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 राम, कहाँ जाओगे, शरीर का हो गई क्या भाई, कुछ दिन और रह लो, खा लो, क्या करोगे, ऐसे कहते। लोग कभी आह नहीं भरते, कभी कष्ट नहीं होता, प्रसन्न होकर के कीर्तन करते रहते। शरीर गल गया। और कबीर जी महाराज बताया करते थे कि उनके घाव से सुगंध निकलती, घाव से सुगंध आती, बदबू नहीं आती। ये महिमा।
गांव के लोगों ने विचार किया, बोले इनको शहर ले चलो इलाज कराओ। जीप लेके आ गए, बोले चलो आपको इलाज कराएंगे। तो बस कुटिया से निकले और गंगा जी में बैठ गए, गंगा जी के जल में जाके बैठ गए। हमको छूना नहीं विनाश हो जाएगा। और बेचारे गृहस्थ लोग तो डर गए कि अब बाबा जी का इलाज भी करावे, हमारा विनाश भी हो गए तो ठीक नहीं। वो सब लौट गए। महाराज 8-10 दिन तक गंगा जी के जल में बैठे रहे। बाद में बाहर निकले तो न घाव न चिन्ह, एकदम बढ़िया शरीर हो गया। तो ये बात बताते थे कवि जी महाराज, कहते थे कि हमने एक बार गुरुजी से पूछा, महाराज इतनी पीड़ा है आपको अनुभव क्यों नहीं? वो तो उस समय पढ़ाते थे, विद्वान थे, तो शरीर के पीड़ा का अनुभव आपको क्यों नहीं? तो उन्होंने कहा कि बच्चा हमारा शरीर में मन नहीं है, हमारा मन राम जी के नाम में है, चरित्र में है, इसलिए हमें इसका अनुभव नहीं है। ये तो तापत्रय विनाशाय का तात्पर्य है, जब हम भगवान के संबंध को स्वीकार करके भगवान के नाम रूप गुण लीला में अपने चित्त को लगा देंगे तो हमें संसार के दुख का अनुभव नहीं होगा। इसी बात को भागवत के 10वें स्कंध में कहा गया, इति नंदादयो गोपाः राम कृष्ण कथाम मुदाः कुर्वन्तो रममाणश्च नाविन्दन् भववेदनाम्। सुखदेव जी कहते हैं नंदादि ब्रजवासियों को संसार की वेदना का पता नहीं था। क्यों? कहते वे निरंतर राम कृष्ण की कथा चर्चा करते करते उसी में डूबे रहते, इसलिए उनको संसार की वेदना की खबर नहीं थी। कुर्वन्तो रममाणश्च नाविन्दन् भववेदनाम्। ऐसे त्रिविध ताप का विनाश करने वाली भगवान की शरणागति है। उन भगवान श्री कृष्ण के हम सब चरणों की शरण में हैं, क्योंकि इनकी शरणागति के बिना भागवत श्रवण की पात्रता भी हमें प्राप्त नहीं हो सकती। इसलिए हम सब भगवान की शरण में हैं और इस भागवत के तत्व को प्रकाशित करने वाले श्री सुखदेव जी हैं। हम सब श्री सुखदेव जी की भी शरण में हैं, क्योंकि वे मुनियों के भी गुरु हैं। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया सर्वोऽभिनेदुस्तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोस्मि। सर्वभूत हृदय श्री सुखदेव जी को हम प्रणाम करते हैं। सर्वभूत हृदय कोई जीव नहीं हो सकता, ये भगवान के ही स्वरूप हैं, सर्वभूत हृदय हैं। उनको हम नमस्कार करते हैं। कैसे हैं? मुनिम, मुनि हैं। मुनि किसे कहते हैं? मुनि माने होता मननशील, जो नाम रूप गुण लीला का निरंतर मनन चिंतन करता रहे उसे मुनि कहते हैं। तो सुखदेव जी निरंतर भगवान के चरित्र का ही मनन करते रहते हैं, इसलिए मुनि हैं। ऐसे मुनि श्री सुखदेव जी को हम नमस्कार करते हैं। इनका वैराग्य कितना उच्च कोटि का है। यम प्रव्रजंत मनुपेत मपेत कृत्यम। अपेत कृत्यम, अभी आपका जात कर्म संस्कार तक नहीं हुआ, नालोच्छेदन संस्कार तक नहीं हुआ। लटकते हुए नाल को आड़बंद जैसे महात्मा कमर में लपेटते हैं, ऐसी कमर में लपेट लिया उन्होंने, चल पड़े जंगल की ओर। प्रायः प्रतिकूलता में ग्रह त्याग होता है। संसार का त्याग अनुकूलता में ही कम होता है, प्रतिकूलता में संसार का त्याग अधिक होता है। पूर्व संस्कार जिनके प्रबल हैं उनका अनुकूलता में भी त्याग होता है, लेकिन प्रायः प्रतिकूलता में ही संसार का त्याग होता है। और इसलिए संसार में प्रतिकूलता आना बहुत जरूरी है। इतनी प्रतिकूलता आने के बाद भी वैराग्य नहीं हो रहा है, तो सर्वथा अनुकूलता आ जाए तो क्या कभी किसी का स्वप्न में भी संसार से मन हटेगा? इसलिए दुख आना बहुत जरूरी है। प्रतिकूलता आना भगवान की बड़ी कृपा है। संसार में प्रतिकूलता आनी ही चाहिए। ये प्रतिकूलता भगवान की ओर ले जाने वाली है, इसलिए प्रतिकूलता जीवन में आनी आवश्यक है, आना ही चाहिए। प्रतिकूलता में ही त्याग होता, अनुकूलता में त्याग नहीं होता। लेकिन सुखदेव जी का त्याग संपूर्ण अनुकूलता में है। ये वैराग्य की बहुत ऊंची स्थिति। व्यास जैसे पिता, अज्ञानी पिता नहीं है, अष्टादश पुराणाचार्य,
भगवान व्यास महाभारत जैसे दिव्य ग्रंथ के प्रणेता भगवान व्यास पिता हैं, महासती वटिका माता हैं, और जन्म भी किसी गांव नगर में नहीं, कहाँ दिव्य उत्तराखंड के क्षेत्र में, बद्री नारायण के क्षेत्र में, सरस्वती नदी के तट पर व्यास गुफा व्यासाश्रम में उनका जन्म, जहाँ प्रातः काल से लेकर सायंकाल तक वेद मंत्रों का उच्चारण ही चलता है, शास्त्र चर्चा ही होती है, और जहाँ जब तक नियम स्वाध्याय संयम परायण महात्मा ही निवास करते हैं, वहाँ किसी तरह की प्रतिकूलता उन्हें प्राप्त नहीं है। लेकिन भगवान में अनुराग कितना उच्च कोटि का है कि वह संसार भी उनको फंसाने वाला लगा, कहीं कर्म की ओर हम न आसक्त हो जाएं, कहीं दूसरे किसी मार्ग में न भटक जाएं। उन्होंने अपने जन्मदात्री माता की ओर भी नहीं देखा, पिता की ओर भी नहीं देखा। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम, सब कुछ त्याग करके जंगल की ओर चल पड़े। व्यास जी विरह से व्यथित होकर के पुकार रहे थे, पुत्रेति पुत्रेति पुत्र इति पुत्र इति, हे पुत्र हे पुत्र कह करके व्याकुल होकर के विरह से व्यथित होकर पुकार रहे थे। इस श्लोक की टीका में श्रीधर स्वामी जी ने तो यहाँ तक कहा है कि केवल व्यास जी ही नहीं पुकार रहे थे, अपितु शुक पिक आदि आश्रम के जितने जीव हैं वे भी कह रहे थे, हे शुक वनुव्यास्यसि, कहाँ जा रहे हो? क्योंकि सुखदेव के रूप में नंदनंदन ही आए हैं, ये सबके आत्मा ही आए हैं, इसलिए जन्म में दर्शन मात्र से सबकी आसक्ति इनमें होगी। कहाँ जा रहे हो? व्यास जी पीछे पीछे चल रहे थे। क्या पुत्र के संबंध से उनको मोह था इसलिए चल रहे थे? ऐसा कहना अपराध है। जिन व्यास जी की वाणी का श्रवण करने मात्र से समस्त अज्ञानी मोही प्राणियों के मोह की अज्ञान की निवृत्ति होती है, उनमें स्वयं अज्ञान और मोह हो ये तो संभव ही नहीं है। तब क्यों चल रहे थे? इसका एक ही तात्पर्य है, वो ये है कि वैष्णव का अनुराग सत्संग में होता है, और व्यास जी इस बात को जानते हैं कि सुखदेव कोई सामान्य महापुरुष नहीं है, ये तो भगवत कथा रस को प्रकट करने के लिए आए हैं। तो वे चाह रहे थे कि सुखदेव जी प्रकट हों। एक तो 12 वर्ष के बाद जन्म लिया, अब प्रकट हों तो कम से कम हमारे साथ बैठ करके सत्संग मिले, संत के समागम का सुख प्राप्त हो, और समागम का सुख नहीं मिल रहा है, सत्संग से विछोह हो रहा है, इस बात का विरह है, और इस विरह से कातर होकर के वे पुकार रहे हैं, पुत्र के संबंध से विरह नहीं। हमारे ब्रज के महान संत अष्टछाप के महाकवि श्री कुम्भनदास जी महाराज श्रीनाथ जी के दरबार में पद सेवा कर रहे थे, राग भोग सेवा। आप तान पूरा बजा करके पद गा रहे थे, तब तक किसी ने खबर दिया आपका बेटा मर गया। ठाकुर जी की गैया चराता था, शेर खा गया उसको। इतना सुनती आपके हाथ से तान पूरा गिर गया, मूर्छा आ गई। लोगों ने कहा देखो इतने भक्त हैं फिर भी पुत्र से कितना मोह है इनको। विठलनाथ जी ने कहा ऐसा मत कहो इनके संबंध में, इनकी मूर्छा का कारण हम जानते हैं। विठलनाथ जी ने कहा आप जैसे अनुरागी वैष्णव को कोई सूतक छू नहीं सकता, आप रोज आकर दर्शन करें, रोज ठाकुर जी के सामने पद गावें। इतना सुनती आप फिर तानपुरा बजा के फिर गाने लग गए। तो पुत्र मर गया इसलिए दुख नहीं था। अब लोग कहेंगे कि बेटा मर गया 10 दिन तक नहीं आओ, कथा में मत आओ, कीर्तन मत करो, तो ये कथा कीर्तन तो हमारा प्राण है, इसके बिना हम कैसे जिएंगे? श्रीमुख का दर्शन किए बिना हम नहीं रह सकते। इस व्याकुलता में उनको मूर्छा आ गई। तो व्यास जी महाराज सुखदेव जी की महिमा को जानते हैं, और वे चाहते हैं कि इनके साथ बैठकर हम सत्संग करेंगे, परमहंस संहिता का बोध इन्हें देंगे, और इन्होंने तो बात तक नहीं किया, सीधे चल दिए जंगल में। इसलिए विरह कातर आजुहाव। लेकिन जब वृक्षों में से ध्वनि निकलने लगी, सुकोहम 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 पुत्रेति तन्मयतया तरवः अभिनेदु, वृक्षों ने प्रतिध्वनित तो होकर के कहा सुकोहम सुकोहम सुकोहम। अब तो आप समझ गए कि जिसे मैं केवल पुत्र समझता हूँ वह केवल पुत्र नहीं है, वह तो सर्वभूत हृदय है, सब में व्याप्त परमात्मा के तुल्य है। नमस्कार करके श्री व्यास जी चले आए हैं।
भागवत के प्रथम स्कंद में वर्णन है। व्यास जी जब पीछे पीछे चल रहे थे तो देवांगनाओं ने देख करके सरोवर में नहा रही थी, उन्होंने सबने कपड़े पहन लिए। व्यास जी खड़े हो गए और उन्होंने कहा, देवियों में अतिशय वृद्ध मुझे देखकर वस्त्र पहन लिए तुमने, और मेरा युवा पुत्र सुखदेव किशोर अवस्था का अति सुंदर, उसको देख के तुम्हें लज्जा नहीं आई। देवांगनाओं ने कहा, भगवान आपके तप में ज्ञान में किसी प्रकार का हमें कोई संदेह नहीं, आप पवित्रतम अंतःकरण के महापुरुष हैं, लेकिन आपकी दृष्टि में स्त्री पुरुष का तनिक भेद है, लेकिन आपके पुत्र में यह भेद भी नहीं है। स्त्री पुंभिदा न तो सुतस्य विविक्त दृष्टे, स्त्री पुरुष का भेद नहीं, न तो सुतस्य, आपके पुत्र में यह भेद नहीं है। क्यों? विविक्त दृष्टे है, एकमात्र भगवान में उनकी दृष्टि है, श्री कृष्ण में उनकी दृष्टि जमी भई है। ऐसे श्री सुखदेव जी के चरणों में हम सब प्रणाम करते हैं। संभवतः समय अपराह्न में